बैठिए। सुनील कुमार जी, आप जो है हिंदी साहित्य लिया है आपने ऑप्शनल में, वैसे आप जो है साइंस के विद्यार्थी रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में, 2008 में आपने किया है, 14 साल हो गए। तो क्या करते रहे अब तक? सर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए स्टेनोग्राफर 2012 से वर्क। स्टेनोग्राफर, गुड। आपने लिखा है कि मोटिवेशनल बुक पढ़ना। यस सर। तो ये मोटिवेशनल बुक्स तो बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में भी होती हैं, किस डायरेक्शन का, किस दिशा का आप पढ़ते हैं? सर जो हमेशा मोटिवेट करती हैं कि आपको कम संसाधनों में कैसे आगे बढ़ना है और अपने को आगे रखना है, समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है, और इन सब ऐसी जो किताबें होती हैं मैं रिव्यू पहले देख लेता हूँ कि बुक्स कैसी है, उसके बाद। ओशो के बारे में कुछ आइडिया आपको? ये सर एक विचारक है, बाकी सर इतना आइडिया नहीं। अपना कुछ पढ़ा है उनके बारे में? नहीं। यूपी के बारे में पढ़ा है आपने? यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है? सीतापुर। यस सर। कितनी नदियां हैं यूपी में बहती हैं? सॉरी सर मैं अंदाजा नहीं। सीतापुर में कोई नदी है? यस सर। कौन सी है? गोमती। और मेजर रिवर्स यूपी की कौन से बताइए? मेजर बता दो, दो तीन। सर गंगा है, हाँ। यमुना है, हाँ। और गोमती तो वही है। गोमती तो वही है। और सर यूपी का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उससे जो कितने स्टेट्स टच करते हैं? सर 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य। नाम गिना दो खटाखट। सर उत्तराखंड और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताओ जो 4 स्टेटों से बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश की। सोनभद्र के साथ सोनभद्र। यस सर। ठीक है। आप जो है गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। यस। प्रत्यक्ष टैक्स कितना है इसमें? टोटल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कितना, भागीदारी कितनी? भागीदारी सर स्लैब बताऊं? टोटल टैक्स जो कलेक्ट होता है यस उसमें डायरेक्ट टैक्स कितना होता है? देखिए सर परसेंटेज कितने साल इसमें काम कर रहे हैं? सर 10 ईयर्स। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? मछली और धनुष। ये मछली किसका प्रतिनिधित्व करती है? सॉरी सर और धनुष सर। उत्तर प्रदेश में जो टोटल जीडीपी है यस उसमें सर्विस सेक्टर की भागीदारी कितनी है? सर। कृषि की भागीदारी कितनी है? सर अभी जो है उत्तर प्रदेश से और एक और राज्य जो इसका जुड़वा भाई कौन सा इसका? उत्तराखंड। कुछ उसके एसेट को लेकर काफी दिनों से विवाद है। उसमें कुछ जो है एसेट एक दूसरे को ट्रांसफर किए मालूम? अच्छा, उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से जो है प्रवेश करती है? सॉरी सर ध्यान नहीं। आपने अपनी हॉबीज में लिखा है एक वेब सीरीज देखना। यस। तो मुझे ये जानना है कि जो वेब सीरीज का कंटेंट होता है वो ट्रेडिशनल जो बॉलीवुड कंटेंट है उससे किस तरीके से अलग है? ये इसके आजकल के जो यूथ में इसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है? मैम ये समाज की सच्चाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाते हैं एज जैसे बॉलीवुड पिक्चरों में। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो अलग कैसे होगा? वो तो उसमें भी दिखाते थे और इसमें भी दिखाते हैं। वहाँ पे बॉलीवुड पिक्चरों में अधिकतर चीज़ें छिपा ली जाती थी क्योंकि उनको एक जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उससे सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही वो तो इसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है? यस सर। वो तो नहीं, वेब सीरीज के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है। इसके लिए कोई अथॉरिटी असाइन नहीं होती है। और वेब सीरीज के जो एपिसोड्स होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप कैसे अपनी पढ़ाई को करते हैं? मेरे ख्याल से तो ये यूथ के लिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसमें क्रिएटिव कंटेंट ज़्यादा रहता है और अफोर्डेबल भी है और
मैम सस्ता भी है, और इसमें हम जो बॉलीवुड में है वो उन्हीं कलाकारों को हम बार बार देखते हैं जिनको हम पहले देख चुके हैं, और इसमें नए नए कलाकार आते हैं जो अगर बॉलीवुड में अगर प्रतिभा है भी नहीं उनको भी मौका मिलता है, लेकिन इनमें जिनको प्रतिभा है उनको भी मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उससे बेटर है। सुनील जी, आप सपोज करिए पुलिस विभाग के एक अधिकारी सेलेक्ट हो गए, थोड़ी दूर और 2-3 महीने का और बात है, रेलवे के ट्रैक पर शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है और किसान यूनियन का एक धरना चल रहा है। सडनली किसानों ने, सरकार कलेक्टर साहब उनकी बात में प्रशासन सुने ना, उन्होंने एक ट्राली लाके रेलवे की ट्रैक पे धर दिया गया और शताब्दी सामने से आ रही है, आप मौके पे उपस्थित हैं, व्हाट यू विल डू? सर इसके लिए रेलवे से भी कंट्रोल किया जा सकता है, रेलवे से भी संपर्क किया जा सकता है कि अगर वो ट्रेन रुक सकती है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, अगर सर वो नहीं रुक सकती है तो फिर जो उन्होंने ट्रैक पे जो ट्राली लगाई है उसको हटाने का। अलावा इसके और सर इस किसान यूनियन है उनसे भी बातचीत करके मसला हल किया जा सकता है। ठीक, तीनों में बेस्ट कौन सा है? सर मैं किसान यूनियन से बातचीत करके मसले को हल करना चाहता हूँ। बट ट्रेन आ रही है ना, शायद वो लोग अगर तुरंत मान जाते हैं तो नहीं मानते। आपने अपना हॉबी में देखा है कुकिंग, यस खड़े मसाले कौन कौन से होते हैं? सर खड़े मसालों में गरम मसाला है, इलायची है, लौंग है और दालचीनी है, और सर तेज पत्ता है, जीरा है, जावित्री है, जायफल है। और पिसे मसाले में क्या आता है? सर पिसे मसाले इनको पीस के भी यूज कर सकते हैं। खड़े मसाले अलग, जैसे मैं पिसे मसाले जो यूज करता हूँ उसमें हल्दी, मिर्चा, धनिया और सर ठीक, समझ लो। तुम्हारे सीतापुर के धार्मिक स्थल कौन कौन से? सर नैमिषारण्य है और मिश्रिक है। मिश्रिक में क्या है? सर मिश्रिक में महर्षि दधीच से जब उनकी अस्थियों के लिए वज्र बनाने के लिए इंद्र ने प्रार्थना की थी, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि मुझे अस्थियां दान करने से पहले सभी तीर्थ स्थलों के पानी से नहाना है। तो उसके बाद से वो उन्होंने सभी तीर्थ स्थलों को पानी को वहाँ लाया, उसके बाद स्नान किया। फिर तो जो कुंड है वहीं पे है ना? यस सर, इसीलिए उसका नाम मिश्रिक पड़ा। एक नेमसान के साथ ही है ना वो तो? हाँ, वो 10 किलोमीटर का सर। आखिरी सवाल हमारा आपके से है, आप स्टेनोग्राफर के व्हाट शुड बी द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ अ स्टेनोग्राफर? स्टेनोग्राफर के अंदर एक मूल गुण क्या होना चाहिए? सर आशुलिपि जो है वो आनी चाहिए। उसका, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मूल आशुलिपि पर होना, उसका मूल गुण क्या होना चाहिए? मुख्य उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे स्टेनोग्राफर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर वो शब्दों पे उसकी सुनने की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर वो शब्द को सही पकड़ सुन नहीं पाया या फिर पकड़ नहीं पाया तो उसको कुछ गलत लिख सकता है, तो ये। और दूसरी सर जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, सर जो गोपनीयता बनाए। गोपनीयता। शाबाश, ठीक।